2015 में नासा एक यूनिक सा मिशन एक्सेप्ट करता है। ये एक ऐसा मिशन है जो हमें ये सबूत दे सकता है कि अर्थ के अलावा और भी किसी प्लैनेट पर लाइफ मौजूद है। तो आखिर नासा को किस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी नज़र आई? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस प्लैनेट पर साइंटिस्ट को लाइफ के चांसेस नज़र आते हैं वो तो आखिर प्लैनेट है ही नहीं। इनफैक्ट वो जुपिटर के 95 मून्स में से एक मून यूरोपा है। तो आखिर नासा ये मिशन कैरी आउट कर ही क्यों रहा है? नासा का ये मिशन जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर एक्चुअल में एक बेसिक से क्वेश्चन पर बेस्ड है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो सवाल ये है, आर वी अलोन? क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या हमारे अलावा और भी कहीं लाइफ पॉसिबल हो सकती है? तो इस सवाल के जवाब की खोज में नासा ये मिशन तैयार कर रहा है। मज़ीद वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको ऐसे का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि नासा ने यूरोपा को ही क्यों चूज़ किया इस मिशन के लिए। यानी यूरोपा में ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बिना पर साइंटिस्ट को ये लगा कि यूरोपा पर लाइफ पॉसिबल है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया है कि यूरोपा पर लाइफ पॉसिबल है। सबसे पहले हम यूरोपा का स्ट्रक्चर समझते हैं। इस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इंस्ट्रूमेंट से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो दरअसल इस बात की तरफ इशारा करिए कि यूरोपा पर लाइफ पॉसिबल है। सबसे बड़ा फैक्टर जो लाइफ की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है वो है द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। यूरोपा पे पानी मौजूद है। अब हमें इतना तो पता है कि पानी को फ्रीज होने से रोकने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब यूरोपा का जो कोर है यानी अंदरूनी हिस्सा जो है यूरोपा का वो इंतहाई गर्म है, यानी मेंटल उधर मौजूद है। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में समुंदर में मिले थे। तो साइंटिस्ट को थोड़ा सा अंदाज़ा है कि अगर अर्थ पे समुंदर में मिले थे तो इस हिसाब से यूरोपा पे ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि टाइनी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलें या उनसे कोई बड़ी चीज़ें हमें वहाँ पर मिलें यूरोपा के समुंदर में। यूरोपा का साइज़ अर्थ से तो काफ़ी छोटा है लेकिन यूरोपा पे मौजूद पानी अर्थ से डबल है। इसी वजह से यूरोपा को ओशन वर्ल्ड का नाम दिया गया है। दूसरा फैक्टर ये है कि यूरोपा पे मौजूद बर्फ़ ग्रीनलैंड की आइस से मिलती जुलती है। उसके अलावा यूरोपा पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो एक्चुअल में अर्थ पे भी पाए जाते हैं। और वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हत्ता कि सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ पर समुंदर है और समुंदर में तो नमकियात मौजूद होती हैं तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। यूजुअली मून के सरफेस के ऊपर हमें क्रेटर्स नज़र आते हैं लेकिन यूरोपा ऐसा मून है जिसकी सरफेस के ऊपर हमें कोई क्रेटर्स नहीं नज़र आए। इनफैक्ट हमें प्लूम्स नज़र आए। अब ये प्लूम्स क्या होते हैं? प्लूम्स बेसिकली इरप्शंस होते हैं। इंटरनल हॉट एनर्जी से पैदा होने वाले इरप्शंस को हम प्लूम्स बोलते हैं। तो ये जो प्लूम्स हैं ये यूरोपा पर पाए जाते हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि यूरोपा में हॉट स्प्रिंग इरप्शंस होते हैं। अब जब हमने यूरोपा का बेसिक स्ट्रक्चर तो स्टडी कर लिया, अब हम मिशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन के ज़रिए हम बेसिकली 4 मेन चीज़ें इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वो ये है यूरोपा का मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस हिसाब से हम यूरोपा का मैग्नेटिक फील्ड भी स्टडी करेंगे। नंबर 2 पॉइंट है मेजर ऑफ डेप्थ एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन, यानी यूरोपा पर मौजूद समुंदर की गहराई और उसकी नमकियात को हम स्टडी करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मून्स आइस शेल थिकनेस, यानी उस चांद के ऊपर, क्योंकि वो जो चांद है उसके समुंदर के ऊपर एक मोटी तह बर्फ़ की मौजूद है तो उस बर्फ़ की तह को भी हमने इन्वेस्टिगेट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने स्टडी करना है यूरोपा का एटमॉस्फेयर। इस मिशन के लिए नासा ने बजट रखा है $110 मिलियन। यूरोपा क्लिपर मिशन के बेसिकली 4 फेजेस हैं। फेज़ ए जहाँ पर मल्टीपल फ्लाई बाय कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, यानी इस मिशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पेश किया गया। फेज़ बी प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज़, यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट का बेसिक जो डिज़ाइन है वो पेश किया जाएगा। फेज़ सी फाइनल डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, यानी स्पेसक्राफ्ट का फाइनल डिज़ाइन एक्सेप्ट किया जाएगा और उसकी फैब्रिकेशन की जाएगी, यानी उसके डिफरेंट पार्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। फेज़ डी असेंबली एंड टेस्टिंग लॉन्च,
यानी जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स थे स्पेसक्राफ्ट के, उसको इकट्ठा किया जाएगा और टेस्ट लॉन्च के लिए भेजा जाएगा। ये वैसे हैरानगी वाली बात है, लेकिन ये मिशन नासा ने 2015 में ही एक्सेप्ट कर लिया था। 2022 में स्पेसक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर तैयार था और खुशखबरी ये है कि अगले महीने यानी अक्टूबर 2024 को आखिरकार इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा स्पेस में। ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये डिफरेंट प्लैनेट्स यानी कि मार्स और अर्थ का चक्कर काटते हुए यूरोपा की तरफ जाएगा। वो डायरेक्ट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा वो डिफरेंट प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हुए यूरोपा की तरफ जाएगा। लॉन्च के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2030 तक वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो यूरोपा के सरफेस तक पहुंचेगा, तो तब कहीं जाकर हमें एक्चुअल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नासा के स्पेसक्राफ्ट में ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पाई जाती हैं कि जब वो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के पास जाएगा तो उसकी एक मशीन जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस को सक करेगी और उसके अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी। दूसरी जो मशीन होगी वो बेसिकली क्या करेगी कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं यूरोपा के वो सक करेगी और वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और ऐसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अर्थ पे स्पेस स्टेशंस पे पहुंचती जाएगी। नासा का जो ये एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली 45 मरतबा यूरोपा का चक्कर काटेगा और इन चक्रों में क्या करेगा कि वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो यूरोपा को डिफरेंट एंगल से स्टडी करेगा। नासा की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हमें अपनी गैलेक्सी से हटकर दूसरी गैलेक्सीज़ में देखने का मौका मिलता है। वो दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए और हबल टेलीस्कोप के ज़रिए हमें बहुत सी अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। लेकिन नासा को ये एक्चुअल में एहसास हुआ है कि अगर हमें किसी और गैलेक्सी में लाइफ मिल भी जाती है तो वहाँ तक जाने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं, तो बेहतर यही है कि हम अपने ही सोलर सिस्टम में सबसे पहले लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढें। तो इस वजह से उन्होंने अपना जो ये मिशन है अपने सोलर सिस्टम तक अभी फ़िलहाल महदूद रखा है और हमें सरप्राइजिंगली एक ऐसा मून मिला है, इनफैक्ट ये प्लैनेट भी नहीं है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और अगर चांसेस हैं, जस्ट इमेजिन अगर हमें लाइफ की पॉसिबिलिटी वहाँ पर मिल जाए तो एक पूरा न्यू साइंस का मैदान हमारे लिए खुल जाएगा। इट विल बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी फॉर अस। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।